एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे वो असिस्टेंट फेरी आता है और बोलता है वाओ! आखिरकार तुमने बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम किया है। तुम लोगों ने बहुत ही हार्ड वर्क किया है। और देखा जाए तो एक पार्टिसिपेंट बहुत ही डिसेंट अमाउंट में यहाँ पे हैं। तभी सारे लोग सोचते हैं कि ये फकिंग डेविल यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो बोलता है कि चलो अब तुम लोग को तो पता चल गया है कि यहाँ पे सर्वाइव कैसे करते हैं। चलो फिर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आखिरकार मेरे को यहाँ से तुम लोग को आगे जाना है और मेरे को कई एरियाज़ को भी देखना है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ और बोलता है गुड लक। तभी सारे लोग बोलते हैं फ़क ऑफ और गाली देने लगता है और मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो ये इतना भी बुरा नहीं है पहले से। और वो अपने स्टेटस देखता है और देखता है हांसो कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है और कुकुरुल्स के लिए बहुत ही सही है। अगर देखा जाए तो मैंने बहुत ही अच्छी प्रीटी यूज़फुल चीज़ को यहाँ पे ढूँढा है और वो ब्लेड एक रिसीव करता है सिंबल ऑफ कोर्टशिप का। और तभी बोलता है कि चलो अब यहाँ से मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। वैसे भी देखा जाए तो मेरे को बहुत ही जल्दी क्विकली स्ट्रॉन्गर होना है। और यहाँ पे देखा जाए तो एरिस कैंटे और कैल्वियन ने बोला था कि सबसे पहले अगर वो लोग होते तो वो यहाँ पे क्या करते? चलो फिर मैं सोचता हूँ कि आखिर मेरे को क्या करना है। यहाँ पे कोई एक बंदा था ना जिसने कुछ कहा था, तभी वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है और वो बंदा बोलता है कि तुमने क्या कभी हिडन डंजन के बारे में सुना है? तभी हांसू कहता है क्या हिडन डंजन? तो फिर बताया जाता है हिडन डंजन ट्यूटोरियल एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट डिफ़िकल्टी होती है। और तभी वो बंदा बोलता है कि अगर तुम उसको क्लियर नहीं कर पाओगे, तो एक तरह से देखा जाए तो उसको कोई भी क्लियर नहीं कर पाता। और देखा जाए तो उसका मिडल पार्ट ही तक ज़्यादातर लोग क्लियर कर पाते हैं। अगर तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो फिर तुम नहीं हो कर सकते। तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ, तुम सही हो। वैसे भी देखा जाए ये तो दुनिया ही ऐसी है। और ऐसे देखा जाए तो मैं भी एक वेलकरी का मेंबर हूँ, तो ये एक प्रूफ के हिसाब से कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। और वैसे भी देखा जाए तो आखिर तुम पास्ट में जा सकते हो, तो तुम डंजन में एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना। जहाँ तक मेरे को पता है तुम इसको बीट कर सकते हो हांसू। और एक तरह से देखा जाए तो ये जितना हायर डिफ़िकल्टी होती है उतना ही इम्पॉसिबल होता है कि यहाँ पे आइटम्स हो और उतने ही बड़े रिवॉर्ड्स होते हैं जब तुम पास हो जाते हो। और देखा जाए तो तुम क्यूरियस हो ना कि आखिर उसके अंत में कैसे मिलता है? तभी हांसू बोलता है कि चलो मेरा गोल डिसाइड हो गया। आखिरकार मेरे को पता चल गया कि मेरे को सबसे पहले क्या ध्यान में करना है। और तभी वो बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज का ट्यूटोरियल तो खत्म हो गया और देखा जाए तो पहले अर्ली स्टेज में 100 पीपल लोग को एक साथ जुटाया जाता है इकट्ठा करने के लिए। और फिर एक अलॉटेड बीट टाइम दिया जाता है कि जहाँ पे तुम्हें हंट करना है 3 मंथ्स के लिए मॉन्स्टर को। और जब तुम उस स्टेज को कंप्लीट कर लेते हो तब जाके तुम सेकंड स्टेज ऑफ ट्यूटोरियल में जाते हो। और फिर जो सेफ ज़ोन होता है, वो रिलीज़ हो जाता है, जिसके कारण तुम अलग लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जो यहाँ पे पहले आ रखे होते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे 2 हिडन पीसेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में एक ट्यूटोरियल में होता है और जहाँ पे देखा जाए तो उसके अंत तक अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया। और उसके अंत के जहाँ पहुँचना होता है तो वो हिडन डंजन करना होता है और वो मेरे को करना ही है। और यही एक रास्ता है जिसके कारण मैं बहुत ही जल्दी क्विकली स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। और देखा जाए तो सबसे पहले मेरे को यही सबसे करना पड़ेगा और सबसे पहला क्लोज़ेस्ट फर्स्ट हिडन पीस यहीं पे कहीं था। कुछ चलो देखते हैं यहीं आस-पास ही वो कहीं था, तभी कोई बोलते हैं आखिर तुम क्या कर रहे हो? और देखते हैं पीछे कुछ लोग लड़ रहे होते हैं और एक बंदा एक लड़की का हाथ पकड़ के बोलते हैं, आखिर तुम क्यों नहीं कह रहे? मैं तो तुमसे बस मेरे साथ आने के लिए बोल रहा हूँ ना। तभी वो बोलती है लड़की कि मैं खुद के लिए खुद से चल जाऊँगी। और भांसू सोचता है कि क्या यहाँ पे अभी भी लड़ाई अभी से चालू होने लगी है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगे। आखिर देखा जाए तो ये हर जगह होता है। तभी वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो? आखिरकार यहाँ हम सब लोग एक ही साथ सर्वाइव कर सकें जब हम लोग साथ में काम करेंगे। और तुम आखिर क्या जीना नहीं चाहते हो? आखिर हम भी तो जीना ही चाहते हैं ना? और फिर वो लड़की का हाथ पकड़ा होता है और हांसू वहाँ से जाने लगता है, बोलता है मेरे को पास टाइम नहीं है, मैं इन सब चीज़ों पे अटेंशन दूँ। वैसे भी देखा जाए तो मैंने हिडन पीस को यहाँ पे कहीं देखा है, तो मेरे को सबसे पहले वो करना है वरना वो 1 हफ्ते में डिसअपीयर हो जाएगा। तभी कोई उसको बोलता है काम हांसू और वो बंदा बोलता है कि क्या तुम हांसू हो ना? तभी वो बोलता है कि वैसे भी मैं इतनी जल्दी में हूँ। तभी हांसू बोलता है, "क्या तुम मेरे को जानते हो?" और वो लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं, "क्या?" और तभी वो दूसरा बंदा बोलता है गुस्से में आते हुए, "करण हांसू क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर तो हम लोग यहाँ पे साथ में आए हैं और तुम आखिर क्या कह रहे हो?" तभी हांसू सोचता है, "क्या ये लोग मेरा नाम कैसे जानते हैं? ओह! अभी मेरे को याद आया, ये सब लोग मेरे कॉलेज क्लासमेट्स हैं।" और वो बंदा बोलता है कि, "तुम बंदे सुन भी रहे हो कि नहीं कि एक्टिंग कर रहे हो?" और फिर हांसू सोचता है कि हाँ, हम लोग ट्रिप पे यहाँ पे एक साथ आए थे। ये लोग सारे के सारे मर गए थे, तो इसलिए मैं इन लोग को भूल गया था। तभी वो लड़की बोलती है कि छोड़ो मेरे को उन लोग के साथ जाना है। और फिर वो लड़की यो मीहे होती है और हांसू सोचता है कि हाँ, इसके लुक्स के अगर देखा जाए तो बहुत ही सारी दिक्कतें आएँगी इसके पास। और तभी वो बंदा बोलता है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग मेरे को नीचा दिखा रहे हो? तभी वो हाँ, यो मीहे कहती है कि सॉरी मैंने तुम लोग को इस चीज़ में इन्वॉल्व किया है। अच्छा तुम कैसे हो? तभी वो बंदा उस मेन कैरेक्टर को देखता है और बोलता है कि ये बास्टर्ड यही है। इसने बहुत सारे गॉब्लिन्स के पैक को अभी पहले कुछ देर ठिकाने लगाया था।
आखिर अगर हम अभी ये थका होगा, तो अगर हम साथ में अटैक करें तो तभी कोई बोलता है हे। और वो बोलता है कि क्यों ना हम कुछ देर के लिए बात क्यों नहीं करते हैं? आखिर तो ये गाय कौन है? एक तरह से देखा जाए तो इसको बहुत सारी चोटें लगी हैं। क्यों ना हम भी देख सकें? वैसे भी मैं तुमसे बहुत ही नाइसली बात कर रहा हूँ। और एक तरह से देखा जाए तो जितने लोग होंगे वैसे तुम लोग हमारे साथ आ सकते हैं। तभी हिमांशु कहता है कि ऐसे लोग बहुत हर जगह मिलते हैं और जो बहुत ही जल्दी ओवर एक्साइटेड हो जाता है पहली ही फाइट के लिए। अगर तुम्हें पता ना हो कि तुम्हारा ओपोनेंट कौन है, तो इसलिए ये सब भ्रम में मत रहा करो कि तुम सब मिलके एक पर्सन को मार सकते हो, और उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है कि मेरे को अंडरस्टैंड तुम्हें नहीं हो रहा क्या? तुम मेरे नर्व्स में अब आ रहे हो। और फिर उसको कंधे से धक्का देके बोलता है, और वो बंदा बोलता है यू बास्टर्ड। और फिर तभी हांसो अपना चाकू निकाल लेता है, बोलता है क्या तुम्हें कुछ कहना है? और वो तभी कोई कह के आके कहता है कि काम डाउन, आखिरकार हम लोग बुरे लोग नहीं हैं। और फिर वो सब लोग बोलते हैं बॉस। और तभी वो उनका बॉस बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऐसी सिचुएशन को देखा जाए तो यहाँ पे हमें ये सब नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे ऐसा है कि हमें सबको साथ में मिलके करना चाहिए। तभी हांसू उसको देखता है और बोलता है इसकी आँखें हैं। एक तरह से देखा जाए तो इसने पहले से ही इस जगह में रहने का एडजस्ट कर लिया है, और ऐसे ही इन लोग का नेचर ट्रू नेचर है जो अब बाहर आ रहा है, जो पहले छुपा हुआ था। ऐसे लोग ही हाइना की तरह, जंगली की तरह ये लोग भागते हैं, और ये लोग आउटलॉ हो गए हैं। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करे कि अब मेरे को इनको यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। तभी उसका पास के कॉमरेड्स कहते हैं कि जैसे मैंने एरिस ने कहा था कि हमें लोगों को बेफालतू का नहीं मारना चाहिए। लेकिन हमें कभी ना कभी मर्सी नहीं दिखानी चाहिए कॉकरोचेस को, जो ग्रेट वॉर में आखिरकार अपने आप ही तो गायब हो जाएँगे। इसलिए तुम लोगों को ज़्यादा दूर मत करना पुश, और वैसे भी तुम अपना ध्यान रखा, जहाँ तक तुम बेस्ट कर सकते हो और तुम इन लोगों को देख सकते हो। तभी हांसू सोचता है कि हाँ, तुम आखिर कितने सारे लोगों की लाइफ बचा रहे थे एरिस। और फिर वो हम बोलते हैं कि मेरे को इन लोगों पे टाइम नहीं वेस्ट करना है, वैसे भी ये लोग पागल हैं। आज नहीं तो ये लोग कल खुद ही को खत्म कर लेंगे, आखिर जब इनको अकेला छोड़ दिया जाएगा। तभी हांसू वहाँ से जाने लगता है और बोलते हैं व्हाटएवर जो भी तुम्हें करना है फक ऑफ। और फिर वो गाली देता है, तभी तभी उनका बॉस कहता है कि इन लोगों को जाने दो। तभी वो बोलते हैं बॉस, और तभी वो बोलते हैं संघो, तुम छोटे उस्ताद, अब ये ज़रूरी नहीं है। वैसे भी अब हमारा पहला गोल है यहाँ पे फ़ोकस करना, कि हमें यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करना है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे वियर्ड प्लेसेस है और बहुत ही अजीब-अजीब मॉन्स्टर्स हैं। और यहाँ पे एक डैम फेरी भी है जो सबके ऊपर है। अगर देखा जाए इन सब चीज़ को, तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रूल रखना होगा, जिसके कारण हम यहाँ पे अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो चलो संगो यहाँ से चलते हैं, और वो लोग जाने लगते हैं और संगो बोलते हैं कि यस बॉस चलते हैं। तभी उनका हांसू का दोस्त कहता है कि ये आखिर ह्यूमन्स हैं जो गॉब्लिन से भी ज़्यादा डरावने हैं। और वो सोचता है एनीवे, अगर देखा जाए तो हांसू ये बहुत ही अजीब नहीं हो गया है? पहले ये ऐसे नहीं था। आखिर ये देखा जाए तो हाँ, ये इसके माँ-बाप नहीं थे और ये हमेशा ही एक कॉर्नर में बैठा रहता था, इसलिए मैं इसके बारे में इतना चिंता नहीं करता था। तभी वो हांसो के पास आके बोलता है कि हांसो, तुम आखिर ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो कि हमें नहीं जानते हो? और हांसो कुछ सोचता है, फिर बोलता है कि मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। और वो बोलते हैं क्या? तुम सीरियस हो? तभी तुम ऐसे ओल्ड मैन की तरह बात कर रहे हो क्या? आखिर तुम क्यों कर रहे हो? तभी वो बोलता है हाँ, ऐसे ही कर रहा हूँ। और मिया हँसती है, और मिया को हांसो देखता है। और फिर मिया को देखता है, फिर वो बोलता है कि हाँ, एक तरह से देखा जाए तो इन लोग बहुत पहले कंफर्टेबल लाइफ देख रहे थे, और एक तरह से इसकी देखी जाए ब्यूटी तो ये डबल एज सॉर्ड की तरह है। और इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करेगी तो ये पावरफुल वेपन हो सकती है। वैसे भी आखिर देखा जाए तो ये खुद कर सकती है। और तभी वो लोग जाने लगते हैं, और फिर कोई उनके ग्रुप की एक लड़की पूछती है, आखिर हम लोग एक सिंगल वर्ड नहीं पूछे पहले, पर हमारी कोई डेस्टिनेशन है कि जहाँ पे हम जा रहे हैं? तभी मिया बोलते हैं कि हांसो, तुम्हें पता है ना कि हम कहाँ जा रहे हैं? तभी हांसो कहते हैं कि हाँ, तुम लोग चल के देख लोगे। तभी वो लड़की बोलती है कि ये जगह, तभी हांसो बोलते हैं कि ये हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है। वैसे देखा जाए तो ये एक सबवे है, हिडन पीस लोकेटेड सब स्टेशन है, और वो लोग एक गंगनम स्टेशन के सामने आके रुक जाते हैं। तभी वो लोग एक गंगनम स्टेशन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी मिया बोलती है कि गंगनम स्टेशन, आखिर हम लोग यहाँ पे क्यों आए? तभी हांसो सोचता है कि मेरे को हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी देखा जाए तो एरिस ने कहा था आगे यहाँ पे कुछ ऐसा है, इसलिए मैं इन लोगों को साथ लेके आया, वरना मैं अकेले ही आ जाता। वैसे मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। तभी वो बोलता है कि मेरे को एक हंच मिला था। वो बोलते हैं क्या हंच? वैसे वो बोलते हैं कि यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मेरी मेमोरीज़ वापस आ सकती है, और वैसे भी मैंने सुपर पावर को गेन किया है। वो लोग हैरान हो जाते हैं सब लोग, क्या सुपर पावर? और वो हांसो सोचता है कि ऐसे यहाँ पे फेरीज़ हैं, तो ये तुम लोग उसके बारे में तो नहीं हुआ, और सुपर पावर्स पे इतने ज़्यादा तुम लोग हैरान हो रहे हो। तभी वो लड़की उनके ग्रुप पे बोलती है कि क्या तुम श्योर हो? ये हमें ठीक है कि इसको फ़ॉलो करना चाहिए?
तभी हांसू सुन लेता है और बोलता है कि वैसे तुम्हें नहीं करना होगा, तो मत करो। वैसे भी देखा जाए तो मैं तुम लोग को इस प्लेस पे हर लोगों के मैं प्रेफ़रेंस को रिस्पेक्ट करता हूँ, तो तुम अपने हिसाब से जा सकते हो। वैसे भी अगर तुम यहाँ पे खड़े होके देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो। तभी उसके ग्रुप का एक बंदा बोलता है सोचता है कि अब ये आके इसके साथ क्या दिक्कत है? मैं इसलिए इस बंदे को बहुत ही ज़्यादा हेट करता हूँ, आखिर ये इतना एक्ट अप क्यों कर रहा है? और वैसे भी देखा जाए तो मेरे को यहाँ इस बंदे से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। और तभी वो लोग स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। और फिर तभी वो बंदा बोलता है कि आखिर हम लोग क्या सेफ जगह पे जा रहे हैं? जैसे देखा जाए तो ये एरिया बहुत ही ज़्यादा स्पूकी जैसे डरावना लग रहा है। और तभी वो बोलता है कि नहीं, तो क्या फिर वो बोलता है कि क्या फिर हम यहाँ किसी दोस्त से मिलने आए हैं क्या जो यहाँ पे रहता है? तभी वो बोलता है क्या? और फिर बोलते हैं कि नहीं, ऐसे देखा जाए तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही है और ऐसे तुम यहाँ पे आए जैसे तुम यहाँ को जानते हो। तभी हांसू बोलते हैं कि वेट करो। और तभी वो बोलता है कि क्या हुआ? और वो अपने डैगर निकालता है और मीहे बोलती है कि आखिर क्या हुआ? तभी वो उस बंदे के ऊपर जा जाता है, बोलता है कि टेसन तुम इसको डॉज करो। और फिर वो देख के हैरान हो जाता है। टेसन बोलता है कि आखिर हेल्प क्या तुम कर रहे हो? और फिर नीचे देखते हैं वो एक कीड़े को मारता है और ये बोलता है कि ये डंजन है जो मॉडल हुआ है गंगन स्टेशन के स्टाइल में। और ये इन सबको देखा जाए तो ये ग्रीन मॉब्स है और ये जमीन के अंदर रहते हैं और वाइब्रेशन जब बाहर से आती है तो ये बाहर आ जाते हैं। और ये सनलाइट को बहुत ही ज़्यादा हेट करते हैं और देखा जाए तो ये नॉर्मली सरफेस पे आते हैं। और तभी वहाँ पे रूम्स आ जाता है। और फिर बोलते हैं कि अपने मुँह को बंद करो और यहाँ पे देखो। वैसे भी देखा जाए तो ये तुम्हारे अगर काट लिए तो तुम्हारे चमड़ों को पूरा उधेड़ देंगे, इसलिए तुम केयरफुल रहना। अगर तुम्हें गलती से भी हुआ तो तुम बहुत ही जल्दी बेहोश हो जाओगे और मारे जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। और वो लोग हैरान हो जाते हैं। फिर बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे इन लोग से डील करना है। वो अपने डैगर से सब पे मार रहा होता है और वो सारे लोग इकट्ठा होके अपने चाकू से सब लोग मार रहे होते हैं। और हांसू सोचता है कि देखा जाए तो ये चारों यूज़फुल है, पर अगर इस बंदे को देखा जाए तो ये थोड़ा वो है। तभी हांसू बोलते हैं कि तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लग रहे हो। तुमने अभी तक देखा जाए तो कुछ ही स्लैब्स को तोड़ा है और तुम जहाँ पे जाते हो, जहाँ पे वो स्लैब्स टूट रहे होते हैं ना, तभी वहाँ पे देखना वो एक्सपोज़ करते हैं। और फिर तुम अपने बेयर हैंड ब्लेड से उन सबको मार सकते हो अपने हाथों से। तभी मेह बोलते हैं कि वैसे देखा जाए तो जब जहाँ पे डर्ट राइज़ होती है, वहाँ पे हम देखा जाए तो अच्छे से मार सकते हैं। वो दूसरी लड़की बोलती है कि एक तरह से ये देखा जाए तो ये गेम की तरह है जो मोल वाला है। तभी वो बंदा थोड़ा नाराज़ होता है। वो सोचता है कि वैसे भी मैं कर सकता हूँ, चाहे जो हो जाए। तभी एक ग्रीन मॉम उसकी तरफ जंप करता है और वो बंदा हैरान हो जाता है और हांसू उसको धक्का देकर अपने ब्लेड से उसको 2 टुकड़े में काट देता है और वो बोलता है हांसू थैंक यू। और फिर वो हांसू बोलता है कि वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी मेरे को इतनी जल्दी जाने की। तभी मैं यहाँ पे अभी बैटल जॉइन नहीं करना चाहता हूँ। अभी भी ऐसे देखा जाए तो ये मैं इसके बर्डन में आ रहा हूँ। तभी स्टेशन बोलता है कि आखिरकार जैसे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग समय से पहले चल रहे हैं। तो तुम्हें आखिर कैसे पता था? क्या तुम मेरे को बताना चाहोगे? तभी हांसू बोलता है कि मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया था, ये मेरी सुपर पावर है। वो लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलो फिर फ़ोकस करते हैं सिर्फ़ हंटिंग पे और वो सारे कई सारे ग्रीन मॉब्स को मार देते हैं और हांसू सोचते हैं क्या हुआ? और तुम लोग इस स्टोन्स को क्यों नहीं पिक कर रहे हो? तभी मिया बोलती है कि वैसे भी देखा जाए तो ये सब तुम स्टोन्स रख सकते हो। तुमने हमें प्रोटेक्ट किया और सिमिलरली देखा जाए तो तुम हमें कैरी आउट कर रहे हो। हम तुम्हारे ऊपर बोझ हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाओ और वैसे भी तुम देखा जाए तो तुम्हारे पास पावर्स है, तो तुम क्यों नहीं रोन्स को ले लेते? ये हकीकत ठीक ही है, वैसे हम सब लोग तुम्हें दे रहे हैं और जिसके कारण तुम हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो रिटर्न में। तभी वो साँस लेता है और बोलते हैं कि तुमने इन सब की हंट किया है और देखा जाए तो शिकार किया है, तो इसलिए अब तुम इससे ज़्यादा मेरे को मत एक्सपेक्ट करो और ये बेसिक रूल है। तुम जो यहाँ पे हंट करोगे उसको तुम लोगे। और जैसे ही कहा देखा जाए तो अभी इस बहुत ही बड़ा डिकेड्स में बदल जाएगा और देखा जाए तो यहाँ पे एक बेसिक रूल स्टैब्लिश हो जाता है जो कोएग्जिस्ट करता है। जो तुमने हंट किया वो तुम्हारा है। और देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रुप फंड्स होते हैं और जहाँ पे बहुत ही बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रायोरिटी वाइज़। और ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में देखा जाए तो रिलेशनशिप अच्छा रहना चाहिए, वरना कई लोग तो यहाँ पे धोखा भी दे देते हैं। और ये बोलता है, ये सोचता है कि ये लोग जल्दी ही रियलाइज़ कर लेंगे ये दुनिया कितनी ज़्यादा निर्दयी है। और देखता इधर से देखा जाए तो ये तुम लोग की एबिलिटी है, तुम्हें अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट करना होगा और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस नहीं है, पर तुम यहाँ डंप हो जाओगे। ये एक सिंपल रूल है, इसलिए ये एक ऐसा केस है। तभी मीहे बोलते हैं कि तो अगर ये ऐसा केस है तो मैं अपना ले रही हूँ। और वो लोग भी अपना सर हिलाते हैं और सब लोग लेने लेते हैं और हांसू बोलते हैं चलो ये लोग जल्दी ही यूज़फुल हो जाएँगे। और एक तरह से मैंने देखा जाए तो यहाँ पे अभी स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे कुत्ता-बिल्ली के। जब ये लोग रूम्स के लिए लड़ेंगे यहाँ पे और तभी वो सब लोग रूम्स इकट्ठा कर रहे थे। और
टेसन बोलते हैं कि हे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्ट्रेंज ज़ोन है। तभी वो सोचता है कि मेरे को यहाँ पे फ़ील हो रहा है इंस्टिंक्टली एक तरह से। तभी वो एसेंस होता है आखरोल ट्रोल ट्राइब का, और वो रून्स बोलता है कि ये लग रहा है मेरे को ज़रूर ही सुपर पावर देगा।